हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है फिर से एजुकेशन हाउस द हाउस ऑफ नॉलेज पर। आज हम पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट टॉपिक ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स एंड रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया, इसलिए सॉरी, क्योंकि वो घर पर थोड़ा सा काम था इसलिए। तो अब ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आवर टॉपिक इज़ relationship between zeros and coefficients। तो उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे वाला रिकैप कर लें। पिछले वीडियोस में हमने पॉलिनोमियल्स के रूट्स के बारे में, ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ा था। तो ज़ीरोज़ और उससे पिछली वीडियो में हमने कोफिशिएंट्स के बारे में भी पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन का मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, मतलब अगर एक से किसी दूसरे को निकालना हो या दूसरे से पहले वाले को निकालना हो तो वो कैसे करते हैं, आज की वीडियो में हम वो जानेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, जो आपको 10th में है उसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट यही है। ज़्यादा कंसेप्ट वैल्यू नहीं रखते, एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन तो पक्का ही होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ज़ीरो क्या होती है? अगर पॉलिनोमियल है 3x - 4 मान लीजिए इक्वल टू 10, तो अगर ये हमारी पॉलिनोमियल है तो इसमें जो यहाँ पर आप 5 ले लीजिए तो अच्छा ठीक रहेगा। तो ये अगर मान लीजिए 5 है तो इसमें ज़ीरो का क्या मतलब है? ज़ीरो का मतलब आप x की एक ऐसी वैल्यू फिल करेंगे ताकि वो यहाँ पर फिल करें तो हमारे राइट हैंड साइड पर जो नंबर है यानी कि 10 है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी वही आ जाए 10। तो यहाँ पर तो आपको क्लियर दिख ही रहा है कि x की अगर x की अगर आप वैल्यू 5 फिल करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा 5 इक्वल्स टू 3 × 5 - 5 इक्वल्स टू 10। तो 15 - 5 विल रिजल्ट इन 10। तो अगर देखा जाए तो इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो यही है कि एक में x की वैल्यू फिल नहीं की गई थी और सेकेंड टाइम हमने x की वैल्यू फिल कर दी तो x इक्वल्स टू 5 आ गया। x की वैल्यू आपने 5 फिल की। 5 जो है वो ज़ीरो है, वो रूट है इस पॉलिनोमियल का। अब ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स में कनेक्शन क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, उसके लिए हमें एक एग्जांपल देखनी होगी। जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल है y² - 5y + 6। तो ये जो पॉलिनोमियल है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके रूट्स निकालो तो आप बड़ी ही जल्दी से और बड़े ही आसानी से इसके रूट्स निकाल देंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके हमारे रूट्स आएंगे -2, y - 3, y - 3, y - 2। तो अब देखा जाए तो ये इक्वल्स टू 0 था, यहाँ तक सभी स्टेप्स में इक्वल टू। तो y की दो वैल्यूज आई 3 और 2। तो यहाँ पर क्या था, y - 3 इंटू y - 2, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल बनती है। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज बोथ नंबर्स विल गेट दिस। तो अगर देखा जाए ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स में हाँ एक ऐसा रिलेशन है कि हम सीधा ही इससे ये निकाल ले है। जैसे इसके ज़ीरोज़ आए 3 और 2, 3 और 2 जो हैं वो इसके ज़ीरोज़ आए। तो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो ज़ीरो मान लीजिए, ज़ीरो को हम लेट करते हैं, लेट ज़ीरोज़ ऑफ px be अल्फ़ा एंड बीटा। ये L नहीं है, ये अल्फ़ा का साइन है और दिस इज साइन ऑफ बीटा। तो हमने क्या माना, हमने ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को अल्फ़ा और बीटा मान लिया। तो मान लीजिए ये अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है। तो आपने यहाँ पर लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा, सेकेंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू व्हाट, -b/a। -b/a का मतलब जो हमारी ये है इक्वेशन, इसमें से जो b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है। अब
अल्फ़ा प्लस बीटा 3 प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए 5। यहाँ पर ए की वैल्यू, मान ली ये इक्वेशन में ए की वैल्यू तो थी 1 माइनस बीटा की वैल्यू 5, तो 5 इक्वल्स टू -5। क्या ये सही है? जी नहीं। आप कहेंगे कि सर ने तो आंसर क्वेश्चन गलत कर दिया। ये गलत नहीं किया गया, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ही गलत है। आपको जो बुक्स में, स्कूल्स में या छोटे होते से इक्वेशन लिखवाई जाती है वो ये इक्वेशन लिखवाई जाती है, मगर माय डियर फ्रेंड्स ये इक्वेशन गलत होती है। जो सही एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है वो ये होती है a माइनस बी एक्स प्लस सी। अब ये माइनस क्यों होता है, माइनस क्यों होता है, ये माइनस कहाँ से आया, ये किस लिए आया, इन सभी बातों का जवाब आपको वीडियो में आगे मिलता रहेगा। लेकिन उससे पहले अब ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से अब हम इक्वेशन को मिलाते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनी, वाई स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 6। तो अब आप कंपेयर करें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ। तो दोनों के जब कोफिशिएंट्स को हमने कंपेयर किया तो हमारी a की वैल्यू तो आ गई भाई 1 एंड b की वैल्यू आ गई 5। जो ये माइनस बी है ये हमारा यहाँ पर b की वैल्यू आ गई -5, क्योंकि ये जो माइनस है ये इक्वेशन का माइनस है। मतलब जैसे किसी इक्वेशन में प्लस होता है तो वो प्लस जो होता है वो इक्वेशन का प्लस होता है, किसी नंबर का नहीं। उसी तरह जो ये माइनस है ये इक्वेशन का माइनस है, b का नहीं। और यहाँ पर हमारे पास जो -5 है ये पूरा b है, क्योंकि ये y के साथ लगा हुआ है। तो हमारी b आ गई -5 और c वैसे ही 6। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो 6 का प्लस का साइन उठा लिया, वाई स्क्वायर का प्लस का उठा लिया, लेकिन प्लस का साइन शो करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम शो नहीं करते। तो हमारी a की वैल्यू आ गई, b की आ गई और c की। अब फिर कीजिए 3 + 2 इक्वल्स टू माइनस b बाई a, 5 इक्वल्स टू माइनस और -5 बाई 1, माइनस विल मल्टीप्लाई -5 इक्वल्स टू 5। सिमिलरली जो सेकंड रिलेशन था अल्फ़ा इंटू बीटा वो होता है c बाई a। तो c बाई a को भी देख लेते हैं। c बाई a लिखा जाएगा 3 × 2, तो c यानी कि 6 और a 1, 6 इक्वल्स टू 6। तो बेसिकली क्या है, आपने रिलेशन ढूंढ लिया अल्फ़ा और बीटा का। अब आप सोचेंगे कि ये रिलेशन ढूंढने की ज़रूरत क्या थी भाई, ये रिलेशन जो था ये हमने क्यों ढूंढा। इसका ढूंढने का जो मेन कारण है वो ये है कि अगर आपको एग्ज़ाम में जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर लिख दिया 5ky + 6 एंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 3 and 2। अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि y² - ky + 6 एंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 3 and 2, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो जो बच्चे जो कुछ पढ़े लिखे बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि भाई x = 3, x = 2, x - 3, x - 2, तो वो इसको मल्टीप्लाई करके जल्दी से जल्दी इक्वेशन निकाल देंगे और कहेंगे कि कंपेयर करके k की वैल्यू आ गई 5। ये बिल्कुल सही तरीका है, मगर ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग। और आपको पता ही है कि एग्ज़ाम में हमारी टाइम की कितनी वैल्यू होती है। और आपने अपने सीनियर्स से अक्सर ही सुना होगा कि मेरा एग्ज़ाम आता तो सारा था लेकिन टाइम के कारण रह गया। तो जिन बच्चों का टाइम के कारण रह जाता है वो इसी कारण रह जाता है कि सम्स तो उन्हें आते होते हैं मगर वो लॉन्ग मेथड यूज़ करते हैं, एंड जिनका सही टाइम पर पूरा हो जाता है और अच्छे नंबर आते हैं वो शॉर्ट टाइम में अपना पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। तो बजाय इनको सॉल्व करने के अगर आप सीधा ही करें 3 + 2 माइनस k बाई 1, 5 इक्वल्स टू k बाई 1, 5 इक्वल्स टू k, तो ये यहाँ करके सम आपका बिल्कुल ही शॉर्ट में फिनिश हो गया। इसी तरह ये तो आ गया हमारा
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ रूट्स के साथ रिलेशन, इसी तरह क्यूबिक का भी रिलेशन होता है। उससे पहले हम क्यूबिक की इक्वेशन जानते हैं कि क्यूबिक की इक्वेशन क्या होती है। तो हमारी क्यूबिक की इक्वेशन होती है ax क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस डी। तो ये होती है हमारी क्यूबिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो जीरोज़ और वो कोफिशिएंट्स के रिलेशन में काम आती है। ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस डी। तो अब हम इसकी भी एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे हमारे पास इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, तो ये जो इक्वेशन है ये क्यूबिक भी है और इस इक्वेशन के साथ बाय चांस बिल्कुल सेम ही मिल गई। जो मेरे दिमाग में पहली इक्वेशन आई मैंने वही लिख दी और बाय चांस ये बिल्कुल सेम ही हो गई। तो ये बहुत ही मतलब इजी और अच्छे से इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप इसके सॉल्व करके रूट्स निकाल लीजिए। वो आपने 9th क्लास में सीखा ही है कि कैसे हिट एंड ट्रायल से एक रूट आ जाएगा, उसके बाद डिवाइड करने के बाद दो रूट्स और आ जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट इसके रूट्स लिख रहा हूँ। तो इसके रूट्स आएंगे x माइनस 1, x माइनस 10 एंड x माइनस 12। आप वीडियो को स्टॉप करके इसके रूट्स खुद निकालें और उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करें। तो अब आपने रूट्स निकाल लिए। अब फिर से जो इनका रिलेशन है, अब इनमें 1 2 3 जने हैं तो इसका रिलेशन में भी एक स्टेप ज़्यादा होगा। इसका पहला वही लेट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी अल्फा बीटा एंड गामा। अब ये सिंबल गामा का है, अल्फा और बीटा का हमने पीछे देख ही लिया था। तो इसके रूट्स क्या आएंगे? -1, जी नहीं, सही कहा, -1 इज गलत क्योंकि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 1, तो 1 है रूट। उसी टाइप से मान लीजिए अल्फा इक्वल्स टू 1, बीटा इक्वल्स टू 10 एंड गामा इक्वल्स टू 12। तो हमारे रूट्स आ गए। तो फर्स्ट रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। वही पिछले वाला ही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। कैसे? फिर से देखते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1, बीटा की वैल्यू कितनी है? 10, गामा की वैल्यू कितनी है? 12, ए की वैल्यू कितनी है? 1, माइनस का साइन एज इट और 23 के साथ माइनस का साइन पिक करना है। जी बिल्कुल करेक्ट। तो 12 और 10 22 प्लस 1 23 एंड इधर भी 23। तो फर्स्ट रिलेशन हमारा करेक्ट है। करेक्ट तो है ही, बल्कि मैं आपको वेरीफाई करके दिखाना है। तो इससे बाद हम थर्ड रिलेशन करते हैं। सेकंड रिलेशन थोड़ा सा लंबा और समझने वाला है तो वो हम इसके बाद करते हैं। तो थर्ड रिलेशन है वैसे ही अल्फ़ा इंटू ये इंटू का साइन है इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए। तो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा वैसे ही माइनस के साथ यहाँ पर हम पिक करेंगे 120 का माइनस भी, तो माइनस 120 बाय ए, 120 इक्वल्स टू 120। तो ये भी सही है। पहले दो रूल समझ में आ गए? एक बार रिकैप करवा देता हूँ। तो हमारा पहला रूल है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, जहाँ पर इक्वेशन में से आपको माइनस का साइन भी पिक करना है। उसके बाद थर्ड रूल है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए, जहाँ पर इक्वेशन में से आपको माइनस का साइन भी पिक करना है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड रिलेशन है उसको लिखा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू zeros, sum of product of zeros taken two at a time। तो क्या आप मुझे इसका मतलब बता सकते हैं?
कुछ बच्चों ने मतलब तो बता दिया होगा, मगर मैं आपको इसका बिल्कुल सही और एक्यूरेट मतलब बताता हूँ। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, मतलब कि आपको सम करना है, ऐड करना है किसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, मतलब हमारी जीरोस थी अल्फा बीटा गामा, तो आपको एक टाइम पर दो जीरोस को ही लेना है और उन्हीं को मल्टीप्लाई कर कर लिखना है। कैसे, पहले आप अल्फा पिक करिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, बीटा इंटू गामा, बीटा गामा, गामा इंटू अल्फा, गामा अल्फा। तो अब देखिए जो अल्फा था वो बीटा के साथ भी आ गया, गामा के साथ भी आ गया, उसी तरह जो बीटा था वो अल्फा के साथ भी आ गया, गामा के साथ भी आ गया, जो गामा था वो बीटा के साथ भी आ गया, अल्फा के साथ भी आ गया। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन एट अ टाइम, तो इसका जो है वो फॉर्मूला है सी बाय ए, सी बाय ए। तो अब इसको भी वेरीफाई कर ले, अल्फा की वैल्यू कितनी थी 1, बीटा की 10, उसी तरह बीटा की वैल्यू 10, गामा की वैल्यू 12, गामा की वैल्यू 12, अल्फा की वैल्यू 1। तो जल्दी जल्दी करते हैं, 10 प्लस 120 प्लस 12 इक्वल्स टू सी बाई ए, 142 इक्वल्स टू सी की वैल्यू 142, ये यहाँ पर आप देख ही सकते हैं सी की वैल्यू 142, और इधर ए की वैल्यू फिर से 142 इक्वल्स टू 142। तो अब बेसिकली बात यह है कि हमें जीरोस और कॉफिशेंट्स के रिलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। जीरोस और कॉफिशेंट्स आप देख ही रहे हैं कि जो हमारी वेरिएबल के साथ लगे हुए थे कॉफिशेंट्स, हमें उनको यूज़ करके इनके बीच में एक रिलेशन ढूंढ लिया। तो द क्वेश्चन इज हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जो हमें इनकी ज़रूरत पड़ी वो इस कारण पड़ी क्योंकि जैसे मैंने पिछली क्वाड्रेटिक के पोर्शन में बताया कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड करिए, उसी तरह एग्जाम में कॉफिशेंट्स के, जीरोस के डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं जो रिलेशन के साथ बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं, जिनमें गलत होने का कोई चांस नहीं बचता। तो बच्चों को ईजी और बिल्कुल सही रखने के लिए ये मेथड बनाया गया। अब मेथड आपने सीख लिया, लेकिन प्रैक्टिस तो जरूरी है ही। तो प्रैक्टिस के लिए अब मैं एक एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का आपको फिर से करवा रहा हूं और 5-5 क्वेश्चन इनके प्रैक्टिस के लिए दूंगा जो आपने एज अ होमवर्क करने हैं। और आज की वीडियो जैसे मैंने बता ही दी कि थोड़ा सा लेट हो गई थी, आगे की वीडियो कोई भी लेट नहीं होगी, तो आप इनको जल्दी आज ही वीडियो देखने के बाद कंप्लीट कर लें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में साइड बाय साइड चलते रहें। तो अब जैसे क्वेश्चन है, इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a आर a एंड 2 बाय a, तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वैल्यूज फिल करने के बजाय हर एक वैल्यू, अब आप इसको सॉल्व करके सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से तो कर ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन इज आप इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व सिर्फ रिलेशनशिप के साथ ही होगा। तो आप कौन सा मेथड लगाएंगे। आई एम श्योर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि फर्स्ट मेथड अल्फा प्लस बीटा लगाया जाए, मगर वो भी सही है, लेकिन ध्यान दें तो उस मेथड से हमारी ए जो है वो क्वाड्रेटिक में चली जाएगी, इक्वेशन ए स्क्वायर में बन जाएगी। लेकिन हमें जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, इसीलिए तो हमने मेथड चेंज किया। तो बजाय उसके अगर आप फॉलो करेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए, तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ए की बजाय आप सीधा 1 ही लिख लीजिए, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू पूरी 2a ही आएगी क्योंकि सी हमारा कांस्टेंट होता है। हर कांस्टेंट में जितनी भी टर्म्स वैल्यूज पड़ी हो उनको सभी को उठा लो। तो 2a बाय 1, ए के साथ कट गई और ये जो a है ये यही रहेगी, 2 इधर आ जाएगा, 2 बाई 2 डिवाइडेड बाय a, तो 1 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू 1 आ गई। नो डाउट अगर कई बच्चे अल्फा प्लस बीटा से करेंगे आपको तो भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही आएगा, मगर वही बात कि वो क्वेश्चन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो शॉर्टनेस करने के लिए मैंने ये टाइप का क्वेश्चन जो है मतलब ये यूज़ कर लिया ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। अब
इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हमें रिलेशनशिप को समझना तो जरूरी था ही, इसीलिए रिलेशनशिप जो है वो बनाया गया। अब एक क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक का भी देखते हैं, क्यूबिक का भी देखते हैं सॉरी। तो क्यूबिक में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब इसके रूट्स की बारी। तो अगर आपको रूट्स इसके निकालने आते हैं तो बहुत गुड, अगर किसी बच्चे को नहीं आते तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे जो हमारे ऑफिशियल पेजेस हैं इंस्टा पर और फेसबुक पर, वहाँ पर मैसेज कर दीजिए। मैं आपको सोल्यूशन की एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसके रूट्स में मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। इसके रूट्स आएंगे 2, 3, 1/2। इसके रूट्स आएंगे, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो रिलेशन जल्दी से जल्दी करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस b/a। 2 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। 4 + 6 + 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर जो माइनस b है उसकी जगह आ जाएगा -11, a की जगह 2। अब देखिए हमारे सभी क्वेश्चंस में पीछे वाले में a की वैल्यू जो थी वो हम 1 ले रहे थे। क्यों? क्योंकि x के साथ कोई नंबर नहीं लगा था। अब x के साथ 2 लगा है तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 2। तो 11/2 इक्वल्स टू 11/2। सिमिलरली थर्ड, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू -d/a। तो ये कट गया, d की जगह -6 और 2 एज इट, ये हो गया प्लस, काट के आ गया 3 इक्वल्स टू 3। अब थर्ड वन देखते हैं, मतलब कि सेकंड वाला पॉइंट। अल्फ़ा, ये थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट में कर आपको प्रॉब्लम करते वक्त कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी। 3 इंटू 1/2, ये भी ब्रैकेट में, प्लस 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 2। तो ये 2 इंटू 3 तो आ गया 6, प्लस 3/2 प्लस 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। एलसीएम लेकर 2, यहाँ पर क्या आ गया 12, 3 + 2। तो 12 + 3 हमारा आ जाएगा 15, 15 + 2 17/2। और यहाँ पर हमारा 17 तो आपको दिख ही रहा है, 17 जो है वो प्लस का है। तो हमारा सेकंड क्या था, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा विल रिजल्ट इन c/a। तो यहाँ पर भी आप वैसे ही लिखेंगे। इसका जो हमारा सम टोटल है वो आया 17/2 और यहाँ पर c की वैल्यू जो है वो भी है 17, a की वैल्यू तो 2 है ही, तो 17/2 भी यहाँ पर आ गया। अब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करने पर आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे इस कंसेप्ट में। तो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहे। तो गाइज ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप वीडियो को स्टॉप कर इनको अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बार हर एक क्वेश्चन बोलकर बता देता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस ब्रैकेट में k-6 इंटू x प्लस 2 इंटू 2k-1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू हाफ अल्फ़ा बीटा। ये अल्फ़ा और बीटा का भी एक अलग सा रिलेशन दे दिया। तो आप जो मैंने मेथड सिखाए उनको दोबारा से और अच्छे से अगर स्टडी करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत जल्दी और एक बहुत मतलब अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल फास्टली हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा है, इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डिफरेंट और अट्रैक्टिव सा लगा, मतलब ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा लग रहा। तो ये भी आप देख लें। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट,
show that 1 by 2 and minus 3 by 2 are the zeros of polynomial 4x square minus 4 plus 4x minus 3 and verify relationship between zeros and coefficients of the polynomials। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, ये यहीं पर फिनिश होती है। वीडियो को बंद करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा लिंक में हमारा डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक पड़ा है, तो आप रजिस्टर करें और लॉकडाउन के कारण हमारे फ्री नोट्स टेस्ट सीरीज़ का मज़ा लें। थैंक्स।